क्या आप बिहार से हैं? क्या आप बेरोज़गार हैं? क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आपको कैपिटल की प्रॉब्लम हो रही है? क्या बैंक से आपको लोन नहीं मिल रहा है? अगर ऐसी बातें हैं तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। मैं निराला सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार में 2 योजनाओं का जो अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किए हैं, जिसमें कि एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ये दोनों ही योजना, जैसे कि आपको अपना नाम से पता चल रहा है कि दोनों ही उद्यमी मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड ये योजना है और लोगों को बिजनेस कराने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, लोगों को स्वरोजगार देने के लिए ये दोनों योजनाएं आई हुई है। और ये दोनों योजना जो है मिलता जुलता एक ही है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ एक ही चीज़ का क्या है कि एक योजना जो है पूरी की पूरी वो महिला के लिए है और दूसरी योजना जो है वो युवा के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले से ही 2 योजना और चल रही है। जो एक योजना है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है, या पहले से ही चल रहा है। और अभी जो ये 2 योजनाएं हमारे बीच में आई है, मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना से आप कैसे लाभ ले सकते हैं। इस योजनाओं की सबसे बड़ी जो खास बात वो है कि इस योजनाओं के अंतर्गत युवा लोगों को, चाहे वो पुरुष उद्यमी हो या महिला उद्यमी हो, दोनों को 10 लाख रुपये का जो है वो लोन मिलने वाला है। और इस 10 लाख में से आपको सिर्फ 5 लाख ही जो है वो रिटर्नेबल है, मतलब आपको रिटर्न करनी है। वो आसान किस्तों में 8 साल में आपको चुकानी होंगी। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो महिलाएं हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन है। महिलाओं के लिए ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन है। और जो युवा है उन्हें सिर्फ 1% का ब्याज देना पड़ेगा। इस योजना में जो है आगे चल कर मैं बताना चाहूँगा कि इस योजना का जो उद्घाटन है वो 18 जून को हो चुका है और ये 3 महीने तक ये योजना चालू रहेगी। और ये इस योजना की जो जुड़ने का जो तरीका है वो ऑनलाइन तरीका है। आपको ऑनलाइन जाके इसका जो साइट है वहाँ पे जाके आपको इसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन करने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको ये लोन की रकम मिल जाएगी और आप अपना बिजनेस इसमें बढ़ा सकते हैं। आप जब इसके साइट पे जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि 100 से भी ज़्यादा ऐसे विभिन्न तरह के जो है इसमें बिजनेस हैं, व्यापार हैं जो आप कर सकते हैं। आपके रुचि के अनुसार वो आप कर सकते हो। और दूसरा है बहुत सारी ज़रूरी कागजात है इसमें जो आपको अभी से ही उसके पीछे लग जाना पड़ेगा और आपको जो है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी जो सबसे ख़ास बातें हैं तो मैंने आपको बता ही चुका है। मैं अब आपको सिर्फ इसमें ये बताऊंगा कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे होगा। तो एप्लीकेशन करने से पहले सबसे पहली बात कि आप बिहार के निवासी होनी चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 से 50 साल के बीच होने चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जो फर्स्ट स्टेप है वो है, उसमें आप जब साइट पे जाओगे, जब आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे तो उसमें जो फर्स्ट पेज निकलेगा उस फर्स्ट पेज में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बतानी होगी। आपके जो व्यक्तिगत आपकी जो जानकारी, जैसे आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, घर कहाँ है, आपका पता क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब बताने होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपना एजुकेशन से रिलेटेड कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, आपकी मैट्रिक की जो है वो एग्जामिनेशन कम हुआ, कितने मार्क्स मिले थे, और अगर मैट्रिक के आगे अगर आप इंटरमीडिएट या स्नातक कर चुके हैं तो उसका विवरण देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही अगर आपने कहीं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, जैसे ITI किए हैं या किसी कौशल विकास योजना से जुड़कर वहाँ पे बहुत सारी जो तरीके, जैसे टेलरिंग का या मुर्गी पालन का या जो है फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका या डेयरी फार्म, ये सब का अगर कोई किसी तरह का अगर आपने कोई क्लास किया है, अगर किसी तरह का आपने अगर कुछ वहाँ पे दक्षता हासिल की है और उसका अगर कोई प्रमाण पत्र है तो ये प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देने होंगे। तीसरा पेज में जब जाएंगे तो आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताना होगा कि आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपके भाई क्या करते हैं, किस जॉब में हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो किस पोस्ट पे हैं, कहाँ पे हैं, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो आपको बिजनेस से रिलेटेड आपका जो बिज़नेस है वो किस फॉर्म में है
मतलब आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप है, अगर 1 से 2 आदमी मिलकर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में है, या अगर अपनी कंपनी एक्ट के तहत उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये तीनों को आपको बताना होगा वहाँ पे। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि ये तीनों का निबंधन होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में तो कंपनी का निबंधन होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप का भी जो डीड होता है वो भी एक रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन हो गया। प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम आती है तो प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा या एसएमई में जाके उद्योग आधार बनाना होगा। अगर ये 2 चीज़ करते हैं तो आपका प्रोप्राइटरशिप भी जो है वो निबंधित मानी जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके आप जो क्या करना चाहते हैं, क्या बिजनेस है आपका, क्या किस चीज़ का उद्योग लगाना चाहते हैं, उसका सारा विवरण आपको वहाँ पे 5th पेज में देना होगा। 6th पेज में आपका जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं, उसमें आप उसमें एसेट्स कितने का पे लगाओगे और वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, मतलब बिजनेस को करने में क्या क्या रॉ मटेरियल्स खरीदने में या लेबर को पे करने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा ये वर्किंग। और फिक्स एसेट्स मतलब कोई मशीन वगैरह अगर आप खरीदते हैं तो मशीन का क्या कॉस्ट होगा वो फिक्स एसेट में आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो 7वां पेज जाएंगे वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के बारे में बताना होगा। और ध्यान रहे इसमें सेविंग्स अकाउंट के बारे में आपको नहीं पूछे जाते, यहाँ पे चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेस वालों के लिए होता है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है और अगर आपने करंट अकाउंट नहीं खुलवाया तो जाके करंट अकाउंट खुलवा लिए। करंट अकाउंट खुलाने से पहले बैंक हो सकता है आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट या एसएमई का रजिस्ट्रेशन मांगे, तो आप अगर अभी बना लेते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। और इस तरह से आपका ये फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद आपको अपलोड करने होंगे, 12 किस्म के पेपर हैं जो आपको अपलोड करने होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर अभी से ही आप अगर वो पेपर को खंगालने शुरू करें और उसको इकट्ठा करें तो आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1 क्या है, आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। दूसरा, उम्र के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र। तीसरा है इंटरमीडिएट या उसके उस समकक्ष या उसके ऊपर का अगर कोई आपकी शैक्षणिक योग्यता है तो वो सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद जो है अपने आवासीय प्रमाण पत्र लगेंगे। फर्म का जो निबंधन पत्र मैंने आपको बताया कि निबंधित होना चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और पैन कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड तो हो गई, और ज़मीन का रसीद लगेगा। जिस जगह पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जिस प्लॉट पे आप अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, तो उस जगह का ज़मीन का रसीद या उस जगह का बिजली का बिल देना पड़ेगा आपको। और अगर आपने किसी तरह का प्रशिक्षण लिया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट और कैंसल चेक देना पड़ेगा, एक फ़ोटो, और लास्ट में जो है वो सिग्नेचर आपको हिंदी या इंग्लिश में साइन करके वहाँ पे अपलोड करनी होंगे। ये जब सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो एक्नॉलेजमेंट निकलेगा, और एक्नॉलेजमेंट में आपको लिखा रहेगा कि आप यू हैव सक्सेसफुली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एंड उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद उसकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद फिर आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको ये लोन मिल जाएंगे और आप इससे अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इस योजना पे, ये चारों योजना जो चल रही है, 2 पहले से 2 अभी जो लॉन्च हुई है, ये चारों योजनाओं पे सरकार 800 करोड़ खर्च करने वाली है। और अगर देखा जाए 10-10 लाख रुपये अगर आपको बांटें इसको, तो टोटल 8000 लोगों को ये योजना मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि 8000 लोग, इतने बिहार में तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी जनसंख्या है, तो 8000 कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए आवेदन ज़रूर करें, और आवेदन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यही मैं बताना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आपका पहुंचने का यही एक माध्यम है। नमस्कार, जय हिंद।